Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो उनकी लेट नाइट एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज हैं। थंडरबोल्ट है यहाँ पर सबसे पहले, प्लेफुलनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, सेपरेशन, सप्रेशन की एनर्जी, टर्निंग इन द माइजर। ओके, पर जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला मुझे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि दिखाई देती है। दूसरा मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। और हाँ, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वाटर है, एयर है और अर्थ है, ये साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर यहाँ पर 16, नंबर 20, नंबर 10, नंबर 4 यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 20 एंड नंबर 11 ऑल्सो, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले थंडरबोल्ट की एनर्जी को हम देखेंगे। यूनिवर्स, थंडरबोल्ट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई थंडरबोल्ट। किंग ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, जितना ऊपर से आपको शांत रह करके दिखा रहे हैं और जितना ऊपर से ये दिखा रहे हैं ना कि लाइक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और बहुत ही शांत, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हैं, यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप मुझसे ये बोलोगे कि दी मुझे इस इंसान का समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, या मुझे नहीं दिख रहा कि इस इंसान को कोई फ़र्क भी पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर थंडरबोल्ट यानी कि टावर की एनर्जी है। मन इनका बिल्कुल भी शांत नहीं है, अंदर से ये इंसान बिल्कुल शांत नहीं है। आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, इन्होंने आपको धोखा दिया है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़त्म हुआ है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है, या तो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। कुछ सच्चाई इस इंसान के सामने आई है आपके, कुछ मतलब ये पर्सन एक्सपोज हुए हैं। तो ये एनर्जी है यहाँ पर कि कुछ ऐसा मे बी हुआ जिसके बाद आप लोग आज अलग हो, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, और ऊपर से इस इंसान ने ये दिखाया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। इन्होंने, हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो, तो इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी है, रिश्ते को ठीक करने की भी कोशिश नहीं की है इस इंसान ने। तो यहाँ पर आपका ये है कि लाइक क्या चल रहा है उनका, कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, फ़र्क इस इंसान को पड़ रहा है, लेकिन ये उसको दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एक एनर्जी है जो कि दिखाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। लेकिन टावर का कार्ड इस चीज़ को बताता है कि उनके अंदर हर चीज़ का डर भी चल रहा है, ठीक है। उनको पता है कि उन्होंने क्या खोया है अपनी लाइफ में, उनको पता है कि उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया इस कनेक्शन का, जिसकी वजह से पूरा कनेक्शन बिखर गया। क्योंकि विश्वास पर ही कोई भी रिश्ता हो, विश्वास पर ही चलता है, और अगर वो ना हो तो फिर कुछ नहीं बचता उस रिश्ते में। तो इनको सब पता है, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर, तो इनको ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से
कि इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को खोया है, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे पर्सन को खोया है जो केयरिंग थी या केयरिंग था, यानी आप बहुत केयरिंग थे, काफ़ी डाउन टू अर्थ थे एंड काफ़ी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ आपके अंदर थी, बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है तो एम्प्रेस एनर्जी में बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप में भी बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ थी, एक यूनिक पर्सन की तरह ये देखते हैं आपको, मानते हैं इस चीज़ को कि आप बाकियों से बहुत अलग हो। तो दुख तो ऑफ कोर्स है इनको, लेकिन इनके अंदर अकड़ इतनी है कि उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके सामने शो नहीं करना चाहते हैं कि इनको दुख हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है या इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है। तो इस चीज़ को शो नहीं करना चाहते, इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इनको फील हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है। जस्टिस है प्लेफुलनेस के साथ। कुछ चीज़ें इस इंसान ने ऐसी की हैं, लापरवाहियाँ भी की हैं इन्होंने, चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया कभी भी, अपने एक्शंस को भी कभी भी इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जो भी कर रहे हैं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, उसके प्रति ज़िम्मेदार नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कर देते हैं चीज़ों को लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं लेते, दूसरों पे भी ब्लेम कर देते हैं। तो हो सकता है इस इंसान ने भी आपके ऊपर ब्लेम किया हो चीज़ों को, ठीक है। और कभी भी इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया ही नहीं, कभी भी इन्होंने अपनी गलती को माना ही नहीं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंसान मन में मानते हैं कि इनकी गलती रही है, इन्होंने काफ़ी इनमेच्योर बिहेव किया है और इनके वो एफर्ट्स नहीं थे, ये उतने सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेकर के, इन्होंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया। तो इनको अंदर से फील होता है कि हाँ गलती इनकी थी या इनसे गलती हुई है, लेकिन ये बाहर से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लाइफ ने इनको कोई ऐसा झटका ज़रूर दिया है, कुछ ऐसा ज़रूर इनकी लाइफ में हुआ है जिसके बाद इनको ये समझ में आया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर मेरा यही बिहेवियर रहा तो कोई मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगा, सब छोड़ के चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो कोई कर्मा इनको मिला है जिसके बाद इस इंसान को एक बड़ी रियलाइजेशन भी हुई है, ठीक है। आँखों से इनके पट्टी खुली है और नेक्स्ट कार्ड ही हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन का है, जो आँखों से पट्टी खुलने वाला ही कार्ड है। कोई भ्रम है जो टूटा है जिससे वो बाहर निकले हैं। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको रियलाइजेशन हुई है, उनको पता है कि उनकी गलती है। डेफिनेटली कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में भी हाल ही में ऐसा फेस किया है जिसके बाद वो मानते हैं कि उनकी गलती रही, और अगर ऐसा ही रहा तो कोई उनके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें अंदर है उनके, ठीक है, उनके मन में है, उनके दिमाग में है, जिसको बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन को भी देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यस, कहीं ना कहीं रातों की नींदें उड़ना, रिग्रेट होना, एंजाइटी होना, ये इंसान कहीं ना कहीं इनका ना ये एक भ्रम की दुनिया में जी रहे थे, उस भ्रम से बाहर निकले हैं ये। इनको शायद ऐसा लग रहा था कि इनके लिए तो लाइन लगी हुई है लड़कों की या लड़कियों की, ठीक है, लेकिन आई थिंक वो बबल से बाहर आ गए हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ये ना एक इल्यूजन में थे, इनको लग रहा था कि आप खुद आ जाओगे, आप खुद उनको चेस करोगे, आप खुद उनसे बात करोगे, आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, और आप आ जाओगे और इनको अपनी गलती भी नहीं माननी पड़ेगी, ठीक है, और आप आ ही जाओगे तो चीज़ ठीक हो जाएंगी, इनका ईगो वैसे के वैसे रहेगा, इनको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या इनका ये था कि नहीं भी आएगी या नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, मेरे लिए तो लाइन लगी पड़ी। इनको ना भ्रम हो गया था कि ये इस तरीके के इंसान है कि इनको तो ये जिससे बात कर लेंगे ना वो इनके प्यार में पड़ जाएगा और वो इनके प्यार में पागल हो जाएगा। आई थिंक ये भ्रम इनका टूट गया है और आँखों से इनकी पट्टी खुल गई है, इनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि इन्होंने ये जो भ्रम पाला था बहुत गलत था, और अब इनको रिग्रेट भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस इंसान की। सो हाँ जी, इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई है क्योंकि अब इनको सच्चाई दिखाई दे रही है, रियलिटी चेक मिल रहा है, इनको रियलिटी नज़र आ रही है अपनी। कभी कभी कुछ लोग भ्रम में होते हैं, ठीक है,
तो वो ब्रेक होना ज़रूरी होता है। वो हो गया है इनका ब्रेक। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने बहुत ही कीमती चीज़ खो दी अपनी लाइफ में, बहुत ही ख़ास इंसान को खो दिया है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई है। तो इनकी आंखों की जो पट्टी थी वो बहुत अच्छी तरीके से खुल गई है। ये दिखाई देता है कि अंदर ही अंदर ये इंसान रो रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो वो कहीं ना कहीं वैसे की वैसी चीज़ है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया उसका, अभी भी अकड़ इनकी नहीं गई है। अंदर से रो रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फील होता है इनको कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अकड़ नहीं जा रही है इस इंसान की। हाँ, नेक्स्ट एनर्जी सप्रेशन की है, दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। क्यों? क्योंकि अकड़ बहुत है। ईगो ना, ईगो छोड़ता नहीं है। वो आज के टाइम में ईगो बहुत वैसा हो गया ना, लाइक कुछ बिखरता है तो बिखर जाए, इंसान पूरा खुद ख़त्म हो जाए, लेकिन ईगो को नहीं छोड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी फीलिंग से लड़ रहे हैं। ये खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल, खुद को बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद के इमोशंस, खुद की ही फीलिंग से ये इंसान लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ये खुद से इनकी लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये जो भी लड़ाई चल रही है इनकी अपने आप से, खुद से चल रही है, अपने इमोशन से चल रही है, अपने फीलिंग्स से चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम देखो अपने आप को किसी चीज़ से रोकते हैं या फिर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा दबा देते हैं तो फट के एकदम से बाहर निकलती है, यानी फ्रस्ट्रेशन के तौर पे वो चीज़ें निकलती हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान, और फिर वो दूसरों के साथ बहुत बुरा बिहेव करने लगता है। उसको खुद पता नहीं चलता, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दबाते दबाते कि कब वो दूसरों से बदतमीज़ी से बात करना स्टार्ट कर दे, कब वो दूसरों पे चिल्लाना स्टार्ट कर दे, कब वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर ले और कुछ भी बोल दे और चिल्लाना स्टार्ट कर दे, उसको पता नहीं चलता। इससे उसके बाकी के और रिश्ते भी ख़राब होते हैं। उसके अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स से भी झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, कलीग से झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जब होती है तो सहन शक्ति नहीं रहती है, सोचने समझने की भी वो नहीं होती, चिड़चिड़ापन जो निकलता है, यानी कि कहीं की भड़ास कहीं निकल रही है, ठीक है। तो ये इनके साथ हो रहा है, इस वजह से इनके लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, ठीक है। किसी से भी राह चलते किसी इंसान से झगड़ा हो गया छोटी सी बात पे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकल रही है, कभी फैमिली मेम्बर्स पे निकल रही है, कभी फ्रेंड्स पे निकल रही है, कभी कलीग्स पे निकल रही है, तो वो हो रहा है। तो इनके रिलेशंस में भी काफ़ी अनबन मुझे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल देते हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। टर्निंग इन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टर्निंग इन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई टर्निंग इन। द मून अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे खुद को फील करना, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स को समझने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी ईगो से भी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं रही है वो चीज़। कई बार इंसान कोशिश करता है ना अपनी ईगो को भी छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। तो वो भी मुझे इनका दिखाई दे रहा है। माइजर एनर्जी है अगेन, वही कंजूसी करना, छुपाना। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान सीधे तरीके से कोई काम करते ही नहीं है। इनको मतलब हर चीज़ में ये कि इनको ना फ्रंट फुट पे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। चालाकी करना, या जैसे कि फेक आईडी वगैरह से आपको स्टॉक करना, स्पाई करना, रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है, और आपके ऊपर नज़र रखना, खुद को छुपा के रखना, ये है इनका वाला। एक फ्रंट फुट पे डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्पाई करेंगे।
स्टॉक करेंगे, अंदर अंदर अपनी फीलिंग्स को घुटते रहेंगे, घुटन होती रहेगी इनको, लेकिन आके बोल नहीं सकते हैं। इनको इससे प्रॉब्लम है। इनको ऐसा लगता है कि दिमाग से हर चीज़ जीती जा सकती है। चालाकी करो, ठीक है, मैनिपुलेशन करो, साइकोलॉजिकली खेलो, माइंड गेम्स खेलो, ये इनकी आदत है। फ्रंट फुट नहीं ये यूज़ करते, माइंड गेम्स खेलते हैं, पीछे से मतलब प्लानिंग करके और फिर चालाकी करना, और फिर चालाकी सक्सेसफुल हो जाती है तो इनको खुशी मिलती है। फिर डायरेक्टली ये नहीं आना चाहते, बट इनडायरेक्ट वे से आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखना चाहते हैं। इनकी कोशिश ये कि मतलब ये कुछ ऐसी चाल चल दें कि आप ही आ जाओ उनके पास, आप खुद चल के आ जाओ उनके पास। अब ये देख रहे हो यहाँ पर ये तरबूज है इसके हाथ में, ये पक्षी कहीं से तो उड़ के आया होगा ना यहाँ पर। तो तरबूज कुछ ऐसा मान लो कि कोई ऐसी चालाकी, कुछ ऐसा करना जिससे आप ही उनके पास आओ, इनको ना आना पड़े आपके पास, आपको उनके पास जाना पड़े। आप कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो जहाँ आपको लगे कि यार ये ट्रिगर कर रही है या फिर आपको परेशान करे कि लाइक अरे मैंने उसके बारे में सुना, मुझे जाना चाहिए, अरे क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझ तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं पहुँची। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको उनकी तरफ एक्शन लेना पड़े उससे बचो, ठीक है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप एक्शन लो, उनको झुकना ना पड़े, उनको माफ़ी ना मांगनी पड़े, उनको अपनी गलती ना एक्सेप्ट करनी पड़े। इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप ही आओ उन आगे से, क्योंकि अगर ये आएंगे तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इनको आपको मनाना पड़ेगा, इनको एफर्ट डालना पड़ेगा, इनको झुकना पड़ेगा, जो कि चाहते नहीं हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये ना जाके आप उनके पास जाओ, ठीक है। इससे यहाँ से कुछ मैसेज देखूंगी कि क्या इनको सबसे ज़्यादा चीज़ें याद आ रही हैं आपकी, कौन सी चीज़ें हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट्स सी। इनको ना कहीं ना कहीं वो मोमेंट याद आ रहा है कि आपने इनको, मुझे लगता है पहले भी बहुत बार माफ़ किया है इनको, पहले भी शख्स को आपने बहुत बार माफ़ किया है, माफ़ी दी है इनकी गलतियों पर। तो इनको वो पल याद आता है कि यार वो हर बार मुझे माफ़ करती थी, पता नहीं अब इस बार वो करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा। आपके साथ ये पर्सन बहुत ही कंफर्टेबल थे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन आप उनको जज नहीं करते थे, तो एक कंफर्ट जोन इनको आपसे मिलता था हमेशा। ये वो कंफर्ट जोन अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कहीं और वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है। आप हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ प्लान करते रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप उनके लिए करते थे जिससे वो उस इंसान, वो उनको सरप्राइज जैसा भी होता था या उनको बहुत स्पेशल फील होता था। इनको वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं, आप उनको कैसे स्पेशल फील करवाते थे, या अगर आपने उनके लिए कोई कभी कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था तो वो भी मतलब उस मोमेंट के बारे में सोच के ये स्माइल करते हैं। एक होता है ना कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं और हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, तो ये कुछ वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। इनको एक चीज़ समझ आई है आपसे दूर जा कर के कि हर किसी इंसान के साथ कंफर्ट जोन नहीं मिलता, सेफ्टी नहीं मिलती है। जहाँ एक ऐसा इंसान जिसके सामने हम कैसे भी रह सकते, कुछ भी कर सकते हैं, हमें पता है ना उसका प्यार कम होगा हमारे लिए, ना वो हमारी हंसी करेगा, ना वो हमें जज करेगा, वो शख्स आप हो। और आई थिंक ये चीज़ें इनको कहीं और नहीं मिली, और ये इनका जो भ्रम था वो इसी चीज़ से टूटा भी है, ठीक है। मतलब कहीं और गए होंगे ना ये आपके अलावा बात करने, तो उन्होंने इनको जम के जज भी किया होगा, हंसी भी उड़ाई होगी, मजाक भी बनाया होगा, इनमें कमियां भी गिनवाई होंगी, इनका तो दिल ही बैठ गया। अभी आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि लाइफ मज़ेदार होगी, आपके साथ अगर ज़िंदगी जिएंगे वो मज़ेदार होगी।
आप उनके लिए अब उनको ना आप पीस लग रहे हो। ये वो शख्स है जिन्होंने आपको बोला होगा कि यार तुम कितना तंग करती हो या तुम कितनी टॉक्सिक हो, और वही इंसान आ जाए कि आप में उनको अपना पीस दिख रहा है। आपके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, पीस आ जाए। जस्ट मेल्ट्स माय सी। देखो ये मैसेज देखो, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। यानी कि आपका हर एक अदा में बोल सकते हो इसको, आपका चलना, आपका बोलना, आपका स्माइल करना, आपका हंसना, आपका रोना, हर चीज़ इतनी प्यारी लगती है उनको, वो पिघल जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इनको सब कुछ याद आ रहा है, आपकी सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं, आपकी अदाएँ, आपके एक्शंस सब याद आ रहे हैं इनको। ठीक है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप इनके लिए पता है कौन से शख्स हो, आप उनके लिए वो शख्स हो जिसके ऊपर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। और ऐसे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है, यू अंडरस्टैंड मी। उनको पता है कि आप जितना अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करते हो उतना अच्छे से कोई और अंडरस्टैंड नहीं करेगा। एंड आपके अंदर बहुत सब्र है, आपके अंदर बहुत पेशेंस है। शायद इनके अंदर नहीं है, ये बहुत इम्पल्सिव है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आप पहले ही जान जाते हो। ऐसा लगता है जैसे आप इनके मन को पढ़ते हो। कभी कभी तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप माइंड रीड करते हो, क्योंकि इनके मन में क्या है आपको पता चल जाता है, ये क्या करने वाले पता चल जाता है, क्या कहने वाले पता चल जाता है, क्या फील कर रहे हैं पता चल जाता है। आपकी शायद इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है या कुछ तो है ऐसा आपके पास। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना तब भी ऐसा होता है, या फिर हमारी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तब ऐसा होता है। तो आप जान जाते हो, और ये हमेशा उस चीज़ को लेकर के लाइक सरप्राइज़ ही रहते हैं कि यार ये कैसे। और फिर इनको लगता है कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो, आप कितना अच्छे से समझते हो उनको, कितना ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, कितना केयरिंग हो, तो फिर इनको आपके ऊपर प्यार आता है। और ये सारी चीज़ें इनको कहीं और नहीं मिली, इनको भ्रम था। एक्चुअली वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको ईजी से अवेलेबल हो रही थी ना ये चीज़ें, तो ये देख ही नहीं पा रहे थे कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट पर्सन हो। लेकिन जब आपसे दूर हुए तो इनको उन चीज़ों की कमी महसूस हुई, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे। दूसरे लोगों से डील किया तो रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट थे, या आपके साथ क्यों एक सुकून था। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई उनको आपसे दूर होने के बाद, दूर जाने के बाद। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।